ऑडियंस फिल्में देखती है, उनके एक्टर्स को प्यार देती है और सिर आंखों पर बिठा लेती है। लेकिन वही एक्टर्स जब स्टार बन जाते हैं तो उन्हीं दर्शकों को बेवजह बेमतलब समझने लगते हैं और उनके साथ बदतमीजी पर भी उतर आते हैं। घमंड, ईगो और खुद को खुदा समझने की कवायद इस कदर बढ़ जाती है कि कोई फैंस पर थूक फेंक देता है तो कोई उनका मोबाइल तोड़ डालता है, कोई उन्हें धक्का देकर गिरा देता है तो कोई उन्हें सीधे तमाचा जड़ देता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बदतमीज, मैनरलेस और रूड एक्टर्स के बारे में बताएंगे जो खुद को बनाने वाले फैंस और मीडिया को ही पैर की जूती समझने लगे और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, जो वैसे तो काफी कूल और बैलेंस्ड शख्स माने जाते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे मौके आए जहां इन्होंने अपना आपा खो दिया। कोलकाता के स्टेडियम वाला कांड तो आप सबको याद होगा ही, जिसके बाद उन पर स्टेडियम में एंट्री पर भी लंबे समय तक बैन लगा दिया गया था। इसी तरह शाहरुख एक बार कहीं अब्रॉड में शूटिंग कर रहे थे, जहां काफी ज्यादा संख्या में उनके फैंस की भीड़ जमा हो गई। उनमें से एक फैन उनके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया। फिर देखिए शाहरुख खान ने उसे कैसे धक्का मारा और गुस्से में लाल पीले हो गए। फिर वहां के सिक्योरिटी पर्सनल शाहरुख को वहां से लेकर चले गए। इसके बाद एक बार फिर लगभग वैसा ही इंसिडेंट देखने को मिला जब पठान फिल्म की सक्सेस के बाद साल 2023 में शाहरुख खान कश्मीर से वापस मुंबई लौट रहे थे। वहां एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए हजारों फैंस की भीड़ और पेपराजी ने उन्हें घेर लिया। इसी बीच एक शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुस्से में तिलमिलाए शाहरुख ने उसका हाथ झटक दिया। फिर काफी रूड अंदाज में घूरते हुए वहां से निकले और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। इस लिस्ट में अगला नाम है जॉन अब्राहम का। अपने शानदार फिजिक और कातिलाना स्माइल के लिए जाने जाने वाले जॉन भी किसी के साथ रूड बिहेव कर सकते हैं, ये लोगों को बिलीव नहीं हुआ। दरअसल जॉन किसी पब्लिक प्लेस पर खड़े थे जहां कोई प्रोग्राम हो रहा था। तभी एक शख्स ने अपने फेवरेट एक्टर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। इससे जॉन गुस्सा हो गए और वहां मौजूद पुलिसमैन के सामने ही उस फैन को धक्का दे दिया। जॉन का ये मिसबिहेव एक दूसरे पर्सन के कैमरे में कैद हो गया। ये बेहद इनह्यूमन था। इसी तरह का एक और वीडियो एक बार सामने आया जिसमें जॉन ने उनके साथ सेल्फी ले रहे एक फैन को सिर पर धक्का देकर गिरा दिया। एक और इंसिडेंट में जॉन अब्राहम के बिहेवियर ने उनकी खूब किरकिरी कराई, जिसमें वो अपनी टीम के साथ खड़े थे और सामने से एक शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा। फिर जॉन ने बिना देरी किए उस पर्सन को धक्का दे दिया। इसी तरह जॉन ने एक बार और एक शख्स को धकेल दिया था और पूछे जाने पर कहा कि वो इस लड़की के सामने खड़ा था तो मैंने हटा दिया। वो लड़की उनकी स्टाफ थी। और आप धक्का क्यों दे रहे हो? मैंने नहीं दिया सर। बदतमीज एक्टर्स की इस लिस्ट में अगला नाम है गोविंदा का, जिनके चेहरे पर हमेशा मनमोहक मुस्कान रहती थी, लेकिन फैंस और आम लोगों के प्रति बेहद शर्मनाक रवैया। वैसे तो गोविंदा के रूड बिहेवियर के कई किस्से हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स की चर्चा करेंगे। साल 2008 में फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर गोविंदा ने अपने एक फैन के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस शख्स का नाम संतोष राय था, जिसने गोविंदा को माफ नहीं किया बल्कि उनके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में केस कर दिया। लेकिन आश्चर्य ये कि मुंबई हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को ही रिजेक्ट कर दिया, पर संतोष ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
वहां लंबा केस चला और गोविंदा के वकीलों ने कहा कि संतोष शूट पर मौजूद फिल्म क्रू की लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए गोविंदा को गुस्सा आ गया और उन्होंने थप्पड़ मार दिया। लेकिन महंगे लॉयर्स की टीम अपनी इस थ्योरी को साबित नहीं कर पाई और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने संतोष के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें गोविंदा को 5 लाख रुपए का जुर्माना और पीड़ित से माफी मांगने की सजा सुनाई और गोविंदा को ऐसा करना भी पड़ा। यानी उस फैन ने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से समझौता नहीं किया और सुपरस्टार को भी मजा चखा दिया। गोविंदा ने इसके अलावा साल 2013 में आई फिल्म रन भोला रन की शूटिंग के दौरान भी फिल्म के डायरेक्टर नीरज बोरा को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। हालांकि वो फैन या मीडिया के साथ बदतमीजी नहीं थी, इसलिए उसकी चर्चा फिलहाल नहीं करते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है करीना कपूर का, जिन्हें विवादों में रहना बेहद पसंद है और वो अपने टैंट्रम और बदतमीजियों के लिए भी इनफेमस रही हैं। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? अपनी कई को एक्ट्रेसेस के बारे में उल्टा सीधा बयान देने के अलावा करीना ने कभी किसी फैन को गुस्से में सुना दिया तो कभी अपने बच्चों की फोटो लेने पर भड़क उठी। भाई बीच में से हट। वो हटो पीछे, अरे हटो ना यार। वहीं एक बार मुंबई एयरपोर्ट पर एक लेडी इनके साथ फोटो के लिए बहुत देर तक इनसे रिक्वेस्ट करके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन करीना ने बेहद रूड बिहेव करते हुए उसकी तरफ देखा तक नहीं और अपने स्टाफ से कहकर उसे भगा दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने करीना को घमंडी औरत कहकर खूब ट्रोल किया। वहीं इस रेस में इनके हस्बैंड सैफ अली खान भी पीछे नहीं हैं। सैफ एक बार कहीं से लौट रहे थे और उनके कई फैंस ने उन्हें देख लिया और साथ में सेल्फी लेने की कोशिश करने लगे। उन्होंने फैंस से बचने के लिए ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा, लेकिन उससे गलती से कुछ सेकंड तक गाड़ी के शीशे खुले रह गए, जिससे लोग सैफ को आवाज देने लगे। इस पर सैफ अपने ड्राइवर पर भड़क गए और कहा, भाई साहब शीशा ऊपर करो, रिवर्स करो वरना पड़ेगी ये। ऊपर करो और रिवर्स करो और पड़ेगी है। सैफ की ये धमकी कैमरे में कैप्चर हो गई और जब लोगों ने इसे सुना तो वायरल हो गया कि सैफ अपने स्टाफ के साथ कैसे पेश आते हैं। इनकी नवाबी तो चली गई, लेकिन नवाबों वाला रौब नहीं गया। वहीं एक बार एयरपोर्ट जाते समय भी सैफ अली खान का गुस्सा देखने को मिला था, जब उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक शख्स को उन्होंने ऐसे घूरा जैसे वो कोई क्राइम कर रहा हो। बदतमीज एक्टर्स की ये लिस्ट सलमान खान के बिना अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि रूडनेस और सलमान एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स और उनके एक्स के साथ क्या क्या किया, इस गड्ढे में कूदेंगे तब तो बहुत गहराई नापनी पड़ जाएगी। इसलिए सिर्फ पब्लिक मीडिया प्रेजेंस की ही बात कर लेते हैं। तो साल 2013 का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कार में बैठे सलमान खान के साथ उनके कुछ फैंस ने फोटो खींच ली। इससे सलमान इतने भड़क गए कि अपनी कार का शीशा खोलकर एक फैन का फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। इसी तरह सलमान खान एक बार कहीं गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे, जहां कुछ लोग उनके साथ फोटो खिंचाना चाह रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ गए। इसी बीच किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, जिसे उन्होंने सुन लिया और भड़क गए। वो पीछे उस शख्स की तरफ ऐसे बढ़े जैसे अब उसे पीट ही डालेंगे, लेकिन उनके दिमागदार बॉडीगार्ड्स ने उन्हें सही टाइम पर रोक लिया और अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। इसी तरह सलमान खान एक बार कहीं शूटिंग पर जा रहे थे। रास्ते में इन्हें कार में बैठे कुछ फैंस ने देख लिया और एक्साइटमेंट में बाइक से इनकी कार का पीछा करने लगे। इससे सलमान खान डिस्टर्ब फील करने लगे और थोड़ा आगे चलकर अपनी गाड़ी रुकवा ली और उतर के उन लड़कों को पीटने के लिए दौड़ा लिया। फैंस के अलावा सलमान मीडिया के सवालों पर भी कई बार भड़क चुके हैं, जिसमें फिल्मों की रिलीज के वक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा 2014 में इंडिया टुडे ग्रुप के एक इंटरव्यू के दौरान एंकर के सवाल पर भड़क उठे थे। एंकर ने उनसे सैफई महोत्सव में परफॉर्म करने को लेकर क्रिटिसाइजिंग क्वेश्चन पूछा था, जिसके जवाब में सुनिए सलमान ने क्या कहा। आप समाजवादी पार्टी की सरकार के फंक्शन पे नाच रहे थे। देखिए,
मैं किसी के आपको इससे क्या एतराज है कि मैं बताता हूं क्या। डोंट वरी अबाउट माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज आई नो माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज वेरी वेल आई हैव गॉन देयर टू परफॉर्म टू रेज मनी आई एम एन एक्टर अब मैं उस पैसों को जलाऊं फाड़ूं नाच में उड़ा दूं गरीबों में बांटूं दैट इज माय थिंग आई हैव पेड माय टैक्सेस आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू विद दैट मनी इसके अलावा बिग बॉस के होस्ट के तौर पर लगभग हर सीजन में ही इनके कुछ ऐसे विवादित बयान सामने आ ही जाते हैं जो जमकर वायरल होते हैं। कंटेस्टेंट्स को धमकियां, गुस्सा और नीचा दिखाना ये सब सलमान के लिए आम बात है। जुबैर आ रहा हूँ बेटा मैं तेरे पास आ रहा हूँ कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना देना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। सॉरी भाई। नल्ले डॉन चुप बैठ और बैठ वहां पर। अरे नाम खराब करने को आते हैं यहाँ पर। अम्मी का नाम खराब करोगे, मोहल्ले का नाम खराब करोगे, बस्ती का नाम खराब करोगे। कहाँ का है बे तू? बदतमीजों की इस जमात में अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है जिनकी कई कहानियां अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। देखिए एक अवार्ड शो में कैसे उन्होंने एक फैन के साथ मिसबिहेव किया और उसे स्टेज से नीचे उतार दिया। पागल है क्या कर रहा है, पीछे चलो। Who is this guy? वहीं आपको अनुष्का का गार्बेज कांड भी याद ही होगा जब अनुष्का ने एक शख्स की कार को रुकवाकर उससे रोड पर गार्बेज फेंकने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई और विराट कोहली ने उसका वीडियो शूट करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। Why are you throwing garbage on the road? Yes, why are you throwing plastic on the road? Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a dustbin. हालांकि अगर उस शख्स ने रोड पर बोतल या कुछ कचरा फेंका था तो उसे इसके लिए कॉल आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर उसका फेस पूरी दुनिया को दिखाना सही नहीं था, बल्कि उसे ब्लर करके भी डाला जा सकता था जिससे वो ह्यूमिलिएट भी नहीं होता और लोगों को एक अच्छा मैसेज भी दिया जा सकता था। इसी तरह एक बार खबर सामने आई कि अनुष्का गिफ्ट देने के लिए एक ड्रेस की शॉपिंग करने किसी शोरूम में गई, लेकिन तब वो ड्रेस अवेलेबल नहीं थी। इससे नाराज अनुष्का ने वहां के मैनेजिंग स्टोर स्टाफ को खूब बुरा भला कहा और उसकी शिकायत भी कर दी, जिससे उस स्टोर स्टाफ की 1 महीने की सैलरी काट ली गई और उसके खिलाफ और भी एक्शन लिए गए। इसे लोगों ने अनुष्का के पावर का मिसयूज बताया, लेकिन इन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। इस लिस्ट में विदेशी बाला टर्न्ड इंडियन बहुरानी कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल है, जो अपने टैंट्रम और नखरे दिखाने के लिए जानी जाती हैं। बताया जाता है कि एक बार कैटरीना एक फ्लाइट एम्प्लॉय पर चिल्ला पड़ी क्योंकि उसने सीट बेल्ट बांधने के लिए कैटरीना को कंधे पर टैप कर दिया था। कैट ने उस बात का इतना इशू बनाया कि उसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं एक और इंसिडेंट में कैटरीना ने एक 10 साल के बच्चे को ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया और मुंह बनाकर वहां से चली गईं। एक और इंसिडेंट में कैटरीना कैफ का एटीट्यूड सामने आया था जब वो एक बार अब्रॉड में कहीं शूटिंग के बाद होटल जा रही थीं। तभी एक लेडी से उनकी बहस हो गई जो बेहद चिढ़े हुए अंदाज में गाना गाकर बता रही थी कि हमें तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचानी, और कैटरीना भी उसके साथ चिल्लाई जा रही थी। फिर कैटरीना के सिक्योरिटी पर्सन और टीम मेंबर ने बीच बचाव किया और दोनों को शांत कराने की कोशिश की। ऐसे एक्टर्स में भला ऋषि कपूर को कैसे भूला जा सकता है, जो रात 9 बजे के बाद स्पेशल ट्रीटमेंट करके उल्टे सीधे ट्वीट करने के लिए ही जाने जाते थे। वैसे तो ऋषि कपूर अक्सर ही मीडिया और फैंस पर जया बच्चन की तरह गुस्सा निकालते दिख जाते थे, लेकिन कुछ समय वो काफी डिसरेस्पेक्टफुल हो जाया करते थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही देखिए, जब वो मीडिया पर्सन पर गुस्सा निकालने लगे, वो अचानक चिल्लाने लगे, जिसके बाद उनकी वाइफ नीतू सिंह जहां पहले स्माइल देकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करती रही, तो वहीं बेटे रणबीर कपूर सिर खुजलाते वहां से खिसकने लगे, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया था कि अब इस बिहेवियर को लोग सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल करेंगे और पिताजी तो रुकने वाले हैं नहीं। तो वहीं एक बार किसी फंक्शन के दौरान भीड़ पर भी भड़क उठे और कुछ लोगों को धक्का देकर थप्पड़ जड़ दिया। इस फुटेज के सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें इंटरनेट पर खूब खरी खोटी सुनाई।
बात करेंगे वरुण धवन की, जिनके साथ एक बार कुछ फैंस सेल्फी लेना चाह रहे थे, जिसमें से एक लड़के ने इनके साथ फोटो लेने के लिए अपना मोबाइल आगे किया, लेकिन तभी गुस्से में वरुण ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, लेकिन फिर संभले और उसके फोन से खुद फोटो क्लिक करने लगे। शायद वरुण ने देख लिया था कि उनकी हरकतें कुछ और कैमरों में भी कैद हो रही हैं, इसलिए फिर सेल्फी ले ली और थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगे। संजू बाबा का नाम इस लिस्ट में ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो संजय दत्त एक बार एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, तब उनका गुस्सैल बदतमीज रवैया उनके फैंस को देखने को मिला। एक्चुअली तब उनके कई फैंस और मीडिया पर्सन ने उन्हें देख लिया और पूरी भीड़ संजय के साथ चलने लगी। संजय दत्त को ये चीज पसंद नहीं आई और फिर वो हर पास आने वाले को गुस्से में धक्का देने लगे। साइड में आ जाओ, साइड में हट जाओ यार, हट जाओ। कपूर परिवार का इम्पल्सिव एक्टर्स के लिस्ट में बड़ा हिस्सा रहा है और सोनम कपूर भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। सोनम ने एक बार एक अजीब ट्वीट करके बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। दरअसल शोभा डे ने उनकी फिल्म आई हेट लव स्टोरीज को क्रिटिसाइज कर दिया। इस पर सोनम ने ट्वीट किया कि शोभा डे को गंभीरता से ना लें, वो एक पुरानी वस्तु हैं। इस ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया कि शोभा डे जैसी सीनियर और फेमस शख्सियत के लिए भी सोनम को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अपने करियर के पूरी तरह असफल होने के बाद बॉबी देओल विवादों के कारण सुर्खियों में रहे। तभी एक घटना घटी जब साल 2009 में बॉबी देओल शराब के नशे में धुत होकर बंद हो चुके एक रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वहां के गार्ड ने बताया कि दुकान बंद हो गई है और दूसरे दिन सुबह को खुलेगी, तो नशे में धुत नाराज बॉबी ने वहां गालियां देनी शुरू कर दी और एलिजिडली अपने जूते दुकान के दरवाजे पर फेंके। हालांकि इस इंसिडेंट का कोई वीडियो फुटेज मौजूद नहीं है, लेकिन बॉबी के कुछ करीबियों ने इसका खुलासा किया था। इसी तरह अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर ट्विंकल खन्ना भी अपने 4 साल के बेटे के साथ एक बार शॉपिंग करने गई थी, जहां उन्होंने देखा कि उनका बेटा बबल मेकर से खेल रहा है। इस पर वो गुस्से में दुकानदार के पास गईं और अपमानजनक तरीके से पूछा कि क्या उसने ये खिलौना उनके बच्चे को दिया है। इसके जवाब में परेशान दुकानदार ने कहा कि वो चाहे तो मैनेजर से शिकायत कर सकती हैं, उसने नहीं दिया है। अब इस लिस्ट में हम जया बच्चन को भला कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जो इस बदतमीजी कल्चर की ब्रांड एम्बेसडर करार दे दी जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कभी अपार्टमेंट के बाहर फोटो ले रहे लोगों को अपने पास बुलाकर बकायदा डांट लगाई। मोबाइल से क्यों ले रहे हैं आप? नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? पूछा मुझसे आपने? कभी रोड पर चलते समय फोटो खींचने वालों की क्लास लगा दी, तो कभी इंटरव्यू ही बीच में रोक दिया। एक बार हुआ ये कि इंटरव्यू में कुछ फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, तभी जया बच्चन भड़क गईं और कहने लगी कि दीज आर बेसिक मैनर्स टू लर्न। जया बच्चन यही नहीं रुकी, बल्कि अपना इंटरव्यू होल्ड पर डालकर अगले लगभग 7-8 मिनट तक उन फोटोग्राफर्स को लेक्चर देती रहीं। मुझे लगता है कि फिर जया बच्चन से ज्यादा वो फोटोग्राफर इरिटेट हो गए होंगे कि छोटी सी बात को वो कितना लंबा खींचे जा रही हैं। और फिर तो जया ने हद ही कर दी जब इतने लेक्चर सुनाने के बाद अपना माइक भी रख दिया और कहने लगी कि पहले आप फोटो ही खींच लीजिए, मैं उसके बाद इंटरव्यू दे दूंगी। These are basic manners we Indians have to learn. Just because you have a camera, you have a mobile, you have the freedom to take anybody's picture. इसी तरह जया बच्चन का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने फोटो खींच रहे एक शख्स को झटक दिया और गुस्से में कहा, डोंट डू दिस। दोस्तों 90s की एक्ट्रेस पूजा बेदी आपको याद होंगी। दरअसल उनके पापा एक्टर कबीर बेदी ने 70 साल की उम्र में अपनी 10 साल से गर्लफ्रेंड रही लेडी से शादी की, लेकिन पूजा बेदी ने ट्वीट किया कि हर शादी में एक मनमोहिनी होती है या फिर शैतान सौतेली माँ, मुझे मेरी माँ मिल गई। हालांकि उनके इस पोस्ट से बवाल मच गया और फिर तुरंत ही उन्होंने इस ट्वीट को हटा दिया और अपने पापा को शादी की शुभकामनाएं देने लगी। इसी तरह सिंगर आदित्य नारायण ने एक बार बदतमीजियों की लिमिट क्रॉस करते हुए एक एयरपोर्ट ऑफिसर को चड्डी उतारने की धमकी दे डाली, तो वहीं एक कॉन्सर्ट में अपने एक फैन का मोबाइल फोन घुमाकर फेंक दिया, क्योंकि वो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। ऑफलोड मी, आई विल सी यू इन बॉम्बे। देखो भाई, कभी ना कभी तो पहुंचूंगा ना मैं वहां, फिर देख लेंगे। तेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है।
वहीं इस लिस्ट में वेटरन एक्टर राजकुमार का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जो अपने को एक्टर्स से लेकर फिल्म मेकर्स, क्रू मेंबर्स, मीडिया पर्सन और फैंस सबके साथ बदतमीजी करने के लिए जाने जाते थे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार्स का स्टारडम इतना ज्यादा होता है कि फैंस उन्हें देखते ही आपा खो बैठते हैं। उनको देखने भर के लिए फैंस दिन भर या घंटों उनके घर के बाहर भीड़ में खड़े रहते हैं और उनके एक इशारे पर मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन फैंस और मीडिया का यही एटीट्यूड उन एक्टर्स में घमंड और इग्नोरेंस भी भर देता है और अपने चाहने वालों की वजह से ही टॉप पर पहुंचे कुछ स्टार्स इतना रूड और इम्पल्सिव बिहेवियर करने लगते हैं कि देखकर आश्चर्य और गुस्सा आता है। हालांकि इन स्टार्स को सोशल मीडिया पर फिर ट्रोल भी किया जाता है। कुछ सेलिब्रिटीज का तो बायकॉट भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी भारी तादाद में फैंस उनके चक्कर काटने में ही अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। कह सकते हैं कि इसमें उन फैंस, मीडिया पर्सन और आम लोगों की भी गलती है जो इन एक्टर्स को खुदा बना डालते हैं और फिर खुद ही उनके एरोगेंस का शिकार बन जाते हैं। उनके टेंट्रम दिखाने पर भी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए मरे जाते हैं या पेपराजी चंद फोटोज के लिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को ताक पर रख देते हैं। लोगों को ऐसे बदतमीज, रूड एक्टर्स का खुलकर विरोध करना चाहिए और एकजुटता दिखाते हुए इनकी फिल्मों का भी बायकॉट कर देना चाहिए। इनके पीछे पीछे सेल्फी या बाइट लेने के लिए दौड़ने से बेहतर कुछ क्रिएटिव जर्नलिज्म पर फोकस करना चाहिए। तभी ऐसे एक्टर्स को अपनी गलती का एहसास होगा या तमीज सीख पाएंगे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमसे इस लिस्ट में कोई नाम छूट गया हो तो उसे और उसके इंसिडेंट को मेंशन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।